स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कॉमर्स केयर में। ठीक है, और आज हम लोग 12th के 4th चैप्टर, ठीक है, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, इसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने गुडविल के सारे टॉपिक्स को देखा हुआ है, गुडविल कैसे फाइंड किया जाए, गुडविल के डिफरेंट टाइप के मेथड्स, पार्टनरशिप फंडामेंटल, ठीक है, एनपीओ, इस सभी चैप्टर्स को हम लोगों ने ध्यान से पढ़ा, अच्छे से पढ़ा। ठीक है, और आज का जो हमारा चैप्टर है या आज का जो हमारा टॉपिक है रिकॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, आप हमेशा इस बात को याद रखोगे कि जो रिकॉन्स्टिट्यूशन है यानी जो 4th चैप्टर है पार्टनरशिप का, इस पर डिपेंडेंट आगे के आपको 4 या 5 चैप्टर मिलेंगे। ठीक है, इस पर ही डिपेंड यानी इस पर ही पूरा, ठीक है, जैसा कि हम लोग जैसा एडजस्टमेंट इस चैप्टर में करेंगे ऐसा ही सेम एडजस्टमेंट हम लोग आगे के कुछ चैप्टर में करेंगे। ठीक है, वो आगे का चैप्टर कौन कौन सा होगा, जैसे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर और साथ ही साथ डिसॉल्यूशन। ठीक है, आगे के इस चारों चैप्टर में हम लोगों को कहीं ना कहीं ये चैप्टर अवश्य मिलेगा। ठीक है, और अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हैं तो फाइनली आपको आगे के 4 चैप्टरों में यानी आगे का जो 4 चैप्टर है या पूरे पार्टनरशिप में आपको किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना है। ठीक है, तो आपको हमेशा और अच्छे से इसके हर किसी अलग अलग टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छे से जानना होगा। ठीक है, आज हम लोग अब ज्यादा समय को आगे नहीं बढ़ाते हुए हमारे आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का क्लास है वो किस चैप्टर पे है, 12th का वो 4th चैप्टर है, और साथ ही साथ इस चैप्टर का जो नाम है वो नाम क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यहां रिकॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों को समझना है। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म को हम लोग पहले से ही देखते आ रहे हैं, भाई रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी में अर्थ होता है पुनर्गठन। ठीक है, मतलब किसी चीज को फिर से उसका क्या करना, एस्टेब्लिशमेंट करना। ठीक है, तो एस्टेब्लिश तो ये पहले हो चुका, पार्टनरशिप हमारा क्या है, पहले से ही चल रहा है। ठीक है, पार्टनरशिप हमारा पहले से ही चल रहा है। आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा ध्यान में रखना है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद आपका पार्टनरशिप फर्म क्लोज नहीं होता है। ठीक है, ये फर्म जो है वो कंटिन्यू क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, बस फर्म के इंटरनल कुछ मामलों को हम लोग क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, एक्सटर्नल इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना है, बस इंटरनल ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है पार्टनरशिप फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब पार्टनरशिप फर्म का जो एग्रीमेंट है या जो डीड है उसका चेंज होना होता है। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो आपका पुराना वाला एग्रीमेंट है या जो पुराना वाला पार्टनरशिप डीड है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, और यहीं से हमारा जो नया वाला पार्टनरशिप डीड है वो फोर्स में आएगा। ठीक है, यानी यहां से आगे रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद हम लोग नए पार्टनरशिप डीड या नए पार्टनरशिप एग्रीमेंट को फॉलो करेंगे और जो हमारा पुराना वाला पार्टनरशिप डीड है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर आपके पार्टनरशिप डीड में यानी आपके पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर अगर इफेक्ट पड़ रहा है, अगर वो कहीं से भी थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन होना। ठीक है भैया, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन कब हो सकता है। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो कब होगा, किस केस में हम लोग इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन मानेंगे। ठीक है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होने का अलग अलग टाइप का ओकेजन, अलग अलग टाइप का स्थिति या सर्कमस्टेंसेस है। ठीक है, इसको हम लोग अभी देखेंगे वो क्या सब होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन फर्म का कब हो सकता है। तो इसके लिए जो डिफरेंट टाइप का केस है उसको हमने पहले ही यहां पे लिख दिया हुआ है। ठीक है, जो सबसे फर्स्ट है वो क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यानी जो पार्टनर है अभी हमारे साथ फर्म में जुड़ा हुआ, ठीक है, उन पार्टनर्स के बीच में रेशियो का क्या हो जाना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्या हो जाना, चेंज हो जाना। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि पहले ए, बी और एम, ठीक है, ये ए, बी और एम 3 आदमी पार्टनरशिप में था पहले से, और इन तीनों का जो रेशियो था पहले से, ये लोग पहले से ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने प्रॉफिट को, साथ ही साथ लॉस को भी। ठीक है, ये लोग अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कर रहे हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब यहां पे बताया जा रहा है क्या कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी ये रेशियो क्या हो गया,
चेंज हो गया, ठीक है, यानी ए बी और एम पार्टनरशिप फर्म में रहेंगे ही, लेकिन इन लोगों का रेशियो अब क्या हो गया, वो कुछ भी चेंज होके हो जाता है, 2:2:1, 5:3:2, 4:3:3, तो ये इमेजिनरी है, ठीक है, हम लोग अपने मन से इसको लिख रहे हैं, ये कुछ भी हो सकता है, बस ये अब क्या हो जाए 1:1:1 से अलग हो जाए, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी जो पार्टनर है सिर्फ उन्हीं के बीच में क्या हो रहा है, रेशियो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे पूरे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी हमारे करंट चैप्टर में, जो चैप्टर अभी हमने स्टार्ट किया है उसी में इसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन रिकॉन्स्टिट्यूशन का अलग अलग स्थिति है, रिकॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलग अलग टाइम में हो सकता है। फर्स्ट तो हम लोगों ने देख लिया कि कब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, इसके बाद आता है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जब पहले से फर्म में 2 पार्टनर या 3 पार्टनर है, उसके बाद भी एक नया पार्टनर फर्म में आ गया, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अब मान लेते हैं कि ए और बी, ठीक है, फर्म में पहले से थे, ए और बी जो है वो फर्म में पहले से था, रेशियो क्या है इस पर अभी हम लोग ध्यान नहीं देंगे, लेकिन हुआ क्या बाद में, तो जो एम है, ठीक है, इसको बाद में एम को भी पार्टनर के रूप में फर्म में लाया गया, ठीक है, तो इसका मतलब है कि नया पार्टनर फर्म में आ गया, 2 नया पार्टनर आ सकता है फर्म में, 3 नया पार्टनर आ सकता है फर्म में, कोई इफेक्ट नहीं है, हम लोग इसको बोलेंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ठीक है, और यहां से भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, इस वजह से हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन के ही हेड में इस चैप्टर को भी हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, इस टॉपिक को, ठीक है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के बाद रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर आता है। मान लेते हैं कि पहले से ही फर्म में ए बी और एम जो है वो पहले से ही फर्म में था, ठीक है, ए बी और एम पहले से ही फर्म में है। अब क्या होता है कि किसी एक का रिटायरमेंट हो जाता है, चाहे वो एम चला जाए, बी चला जाए या ए चला जाए, और किसी भी रीजन से चला जाए, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, ठीक है। अगर वो फर्म को छोड़ देता है, रिटायर्ड कर जाता है फर्म से, ठीक है, इसको हम लोग रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर बोलेंगे, और इस केस को भी, इस टॉपिक को भी हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन के ही हेड में पढ़ेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा कि करंट चैप्टर के बाद वाला एडमिशन, एडमिशन के बाद आपका चैप्टर आएगा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, हम लोग इसमें इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, और ज्यादा। अभी आता है रिटायरमेंट के बाद रिकॉन्स्टिट्यूशन कब हो सकता है, तो इसका 4th केस हमारा क्या है, डेथ ऑफ ए पार्टनर, ठीक है, जब एक्स वाई और जेड, ठीक है, पहले से थे कौन सब, एक्स वाई और जेड, इस एक्स वाई जेड में किसी एक का डेथ हो जाए, किसी एक का डेथ हो जाए, ठीक है, किसी एक का डेथ हो जाने से भी पार्टनरशिप फर्म का क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, और इसको भी हम लोग एक चैप्टर में पढ़ेंगे, जो चैप्टर हमारा रिटायरमेंट के बाद आएगा, ठीक है। इसके बाद अगला वाला टॉपिक होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन का, जो आखिरी केस होगा वो कब हो सकता है, तो अमलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 अलग अलग पार्टनरशिप फर्म है या 2 से ज्यादा अलग अलग पार्टनरशिप फर्म है, सब एक साथ मिल गया, 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग पार्टनरशिप फर्म सब क्या हो जाए, एक साथ मिल जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमलगमेशन और 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म्स, या 2 से ज्यादा या 2 अलग अलग पार्टनरशिप फर्म एक साथ मिल जाए, ठीक है, इसको हम लोग अमलगमेशन बोलेंगे, और इसको हम लोग 12th के सिलेबस में ये चीज नहीं है, तो हम लोग इसको 12th में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे हमारा जो आज का चैप्टर होगा वो कौन सा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ठीक है, इसको हम लोगों को स्टार्ट करना है। तो इसके पहले हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन को और अच्छे से देखते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद क्या सब हो सकता है। तो सबसे पहले रिकॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, जब एग्रीमेंट क्या हो जाए, चेंज हो जाए, ठीक है, या एग्रीमेंट पर कोई भी इफेक्ट पड़े, तो हम लोग इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। आगे होता है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद हमारा जो फर्म का जो काम है, जो एक्टिविटी है, जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, वो हमेशा चलता रहेगा, जो फर्म का ऑपरेशनल वर्क है वो चलता रहेगा, ठीक है, यानी फर्म कंटिन्यू चलेगा। बस होगा क्या कि पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन है, जो इकोनॉमिक रिलेशन है, ठीक है, वो चेंज हो जाना है। मतलब इसका क्या है, अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है, तो पहले ये लोग क्या कर रहे थे, प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, ठीक है, यानी ये लोग बराबर के साझेदार थे, लेकिन बाद में क्या हो गया, 2:1:1, यानी अगर 10 रुपए का प्रॉफिट होगा तो 4 रुपया ए को मिलेगा, 4 रुपए बी को मिलेगा और एम को 2 रुपए मिलेगा,
ठीक है, मतलब जो रेशियो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया, डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ, एग्रीमेंट का चेंज होना, ठीक है, नया एग्रीमेंट स्टार्ट होना, पार्टनरशिप फॉर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या हो गया कि एग्रीमेंट सिर्फ बदला, फॉर्म कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, हम लोग कहां पढ़ेंगे इसको, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब आगे आता है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग डिफरेंट टाइप के एडजस्टमेंट को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जब हमारा चैप्टर कौन सा होगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के चीज को पढ़ेंगे। वो डिफरेंट टाइप का आइटम क्या सब है जिसके बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। हमेशा याद रखना है कि इसमें जितना सारा टॉपिक, ये टॉपिक अभी हम लिखे हुए हैं, जो सब एडजस्टमेंट किया जाएगा, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी किस किस एडजस्टमेंट का हम लोगों को जरूरत है, कब, जब चेंज हो जाए किस चीज का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स के बीच में, तो हम लोगों को जो रिक्वायरमेंट होगा एडजस्टमेंट का, वो इन 6 ये एडजस्टमेंट का स्क्वायर में ये रिक्वायरमेंट होगा। अब आगे है कि ये जो 6 अलग अलग टाइप का एडजस्टमेंट है, यही 6 एडजस्टमेंट आपको एडमिशन में भी मिलेगा, रिटायरमेंट में भी मिलेगा, डेथ में भी मिलेगा। ठीक है, और इसमें से कुछ आइटम जो है वो आपको डिसॉल्यूशन में भी मिलेगा। ठीक, तो इस वजह से ये जो हमारा करंट चैप्टर है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसमें अलग अलग टाइप के एडजस्टमेंट को क्या सब देखेंगे। ठीक है, मतलब किस किस एडजस्टमेंट को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, ये क्या होता है, इसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, इसको हम लोग अगले वाले हमारे क्लास में देखेंगे। बस हम लोग आज ये देख लेते हैं कि अलग अलग टाइप का जो रिक्वायरमेंट है एडजस्टमेंट का, वो किस किस चीज का है। तो सबसे पहले क्या निकालना, सेक्रीफाइस निकालना। ठीक है, हम लोगों को यह निकालना पड़ेगा कि कौन कितने का सेक्रीफाइस कर रहा है और किसको कितना गेन हो रहा है। ठीक है, मतलब कौन कितना किसको दे रहा है और किसको कितना मिल रहा है रेशियो के चेंज होने की वजह से। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे हमारे करंट चैप्टर में। इसके बाद है अकाउंटिंग फॉर रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है, यानी हमारे पास जो पहले से रिजर्व है, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को हम लोग कहां पढ़ेंगे, हमारे रिकॉन्स्टिट्यूशन में। और रिकॉन्स्टिट्यूशन का जो चैप्टर है अभी कौन सा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, इसके बाद ये जो रिजर्व एंड सरप्लस है, इसके बाद हमारा कौन सा आता है, अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ये क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसको जस्ट बाद हम लोग हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज हम लोगों को बस समझ लेना है कि किस किस चीज का जरूरत होता है, कब, रिकॉन्स्टिट्यूशन के केस में। तो जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा पार्टनरशिप फर्म का, तो उस टाइम में हम लोगों को जो हमारा एसेट्स है या जो हमारा लायबिलिटीज है, उसके वैल्यू को नए वैल्यू पर दिखाना पड़ता है। उसका जो नया मार्केट वैल्यू है उस पर हम लोगों को शो करना होगा, तो उस पर कुछ प्रॉफिट और लॉस भी आएगा। उसी प्रॉफिट और लॉस को फाइंड करने के लिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। हम लोग आगे में देखेंगे कैसे प्रिपेयर होगा। इसके बाद है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हम लोगों ने पिछला चैप्टर हमारा पढ़ा हुआ है गुडविल, जिसमें हम लोगों को गुडविल फाइंड करने के लिए आ गया कि गुडविल निकाला कैसे जाए। ठीक है, अब अगर निकाले हैं, गुडविल का कैलकुलेशन हुआ है, तो उसका कुछ ना कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी होगा। ठीक है, अब गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ेंगे, एडमिशन में पढ़ेंगे, रिटायरमेंट में पढ़ेंगे, डेथ में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस अलग अलग 4 चैप्टर में, हालांकि अमलगमेशन में भी होता है, तो हम लोगों के सिलेबस में तो है नहीं अभी अमलगमेशन, तो इस वजह से हम लोग इसको कहां पर पढ़ेंगे, इस चारों चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के पढ़ लेने के बाद एडमिशन, ये जो गुडविल नाम का टॉपिक है वो आपके आगे के 3 चैप्टर के लिए भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आखिरी टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब साफ है, ठीक है, कि जब हमारा रेशियो क्या हो गया, चेंज हुआ। जब हमारा रेशियो क्या हुआ, चेंज हुआ, तो रेशियो के चेंज होने के बाद जो कैपिटल होगा पार्टनर्स का, उसको भी अगर आपके क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप उसको न्यू रेशियो में रखें। अब ये ओल्ड रेशियो क्या होता है, न्यू रेशियो क्या होता है, ये सारा चीज हम लोग हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आप निश्चित ही उसको देखना ना भूलें। ठीक है, अगर आपको पूरे रिकॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से समझना है, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद आपके आगे का जितना सारा पार्टनरशिप का जो हमारा चैप्टर होगा वो सब आसानी से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मतलब क्या, कि
कि हमारे कैपिटल को न्यू रेशियो में रखना। ठीक है, तो इस सारे चीजों को हम लोग कहां पढ़ेंगे, हमारे अगले क्लास में। ठीक है, आज के लिए जो हमारा क्लास था वो सिर्फ और सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड था कि रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कब होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन, और साथ ही साथ जब रिकॉन्स्टिट्यूशन, हम लोगों का अलग अलग केस था रिकॉन्स्टिट्यूशन होने का, और साथ ही साथ हम लोग ये देखे कि जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो हम लोग किस किस चीज को स्टडी करते हैं। ठीक है, मतलब किस किस चीज के लिए एडजस्टमेंट या अकाउंटिंग हम लोगों को करना पड़ता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो को हम लोग यहीं पर क्लास ये खत्म करते हैं। ठीक है, अगर आप में से किसी को भी नोट्स चाहिए होगा तो आप निश्चित ही हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ हमें आप अगर इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको नीचे दिया गया है। हमारे पिछले वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसको आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है।